मैं कह रहा हूँ मोदी जी उसके सामने बिल्कुल जीरो है, जिसको कि आज के टाइम में लोग देवता के तौर पे मानते हैं, पूजा करते हैं। राहुल जी को तो एक तरीके से उसको तो जनता ने बोला भाई पप्पू है तो पप्पू ही है। 400 पार जरूर लाओ, लेकिन विपक्ष को जेल में डाल दोगे अगर, तो वो जीत नहीं कहलाएगी। विपक्ष से डरना बंद करो और सब मुकाबला करो डट के, चाहे उनके 500 सीट भी आ जाए वो भी मंजूर है। तो या बाकी तुक्का बजीती रहा करी, नोट बंद करी, कुछ बंद करी, सोना महंगा करी, कुछ महंगा। सोना इतना महंगा हुआ, उसमें बचा दिया 64-65 पे। पैसा भी तो खंचा है। अच्छा, पैसा खंचा को इन्होंने अपने घर से थोड़े दे रहे। नाम है आपका? मेरा नाम जी मदन लाल वर्मा जी। इस वक्त चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है ना, अब धुआं जब उठता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही आग तो लगती है, तभी उठेगा, ऐसे तो नहीं उठने वाला। तो ये कुछ ना कुछ घोटाला तो हुआ है, वो तो फैसला ईडी कर देगी, उसके बाद सीबीआई रिमांड ले लेगी, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट निकलेगा ही। हमारे कहने से कुछ नहीं बनता, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। बाकी इलेक्शन आ रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। 700 सीटें जो है ना बीजेपी की खाते हैं। शायराना अंदाजे में तो ये है, जब किसी भी चीज की अति हो जाती है उसका इलाज जरूरी है, तो उसके ऊपर शेर सुन लो, ये हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। शिद्दत की धूप, तेज हवाओं के बावजूद मैं शाख से गिरा हूं, नजर से गिरा। तो मेरा मतलब कहने का ये है, अब ये 100 करोड़ 322 करोड़ का जो मचला ना शराब घोटाला, अब अच्छी तरह अगर इसको स्टडी करो ना तो 2200 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और 2200 करोड़ जो पूरा जो गैंग ने खाया है ना, वो टोटल 2200 करोड़ बनता है, आंकड़े ही बता रहे। देखो जी, केजरीवाल ने बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के लिए उन्होंने काफी अच्छी उपलब्धियां अपने नाम की हैं, लेकिन जो ये शराब घोटाला है वो सब पे हावी है। इसमें क्या है कि कोरोना के टाइम से चला आ रहा है, और दिल्ली के जो यंग बच्चे हैं उन्होंने इसका ऐसा सेवन किया कि केमिकल की दारू उस समय चली है, और बहुत से परिवारों के बच्चे जो है अब दुनिया में नहीं है। तो ये दूसरे तरीके से जो इसको सजा दी जा रही है, क्योंकि डायरेक्टली वैसे तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मोदी जी ने जो रास्ता चुना है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शराब जैसी कुप्रथा को इस तरीके से प्रचलित में लाना ये गलत है। धन्यवाद। अभी ये ईडी ने जो अरेस्ट किया है, तो केजरीवाल जी का भी ये कहना है अरेस्ट होने से पहले, और उनकी पार्टी का भी, कि हमें राजनीति से प्रेरित होके ये काम किया जा रहा है, हम कट्टर ईमानदार हैं। देखिए, रूलिंग पार्टी का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है अपने देश के हितों की रक्षा करना होता है। उसके लिए जो उसके साधन है, चाहे ईडी है चाहे सीबीआई है, उसको कहाँ प्रयोग करना ये उसका अधिकार है, और वो सही जगह से कर रहे हैं, सही तरह से कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के जो काम है वो बहुत बड़ी उपलब्धि लेके हमारे देश के अंदर आए हुए हैं, चाहे हम कांग्रेस से जुड़े हैं, चाहे बीजेपी से जुड़े हैं, या किसी और अन्य पार्टी से जुड़े हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको नजरअंदाज कोई भी देशवासी नहीं कर सकता है। तो ईडी ने गिरफ्तार किया, इससे दिल्ली की जनता पे क्या फर्क पड़ेगा, दिल्ली सरकार पे क्या फर्क पड़ेगा, मुख्यमंत्री के गिरफ्तार? आम जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सियासती मुद्दे हैं। इसमें जो इलेक्शन है, इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, तो जो केजरीवाल बाहर रहकर तैयारी कर सकते थे वो तैयारी अब उनकी नहीं हो पाएगी। उधर इंडिया अपनी मीटिंग 30 तारीख को करने जा रही है, तो 30-31 जो लास्ट वो है संडे, तो उसमें हम समझते हैं कि केजरीवाल अगर अंदर रहे तो उनकी तैयारी पे असर पड़ेगा। सिंगल है, बंटी शादरे का रहने वाला हूँ, छोटे बाजार में दुकान है। भाई साहब, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और अब के 400 से ऊपर
तहलका मचाना। मोदी जी का जो नारा है वो पूरा होगा। हाँ जी, पूरा होएगा। तो इंडिया गठबंधन हुआ है, हाँ, केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब ममता बनर्जी ये सबको इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे हुए हैं, सबको फांसी लगाओ बीच चौराहे पे। कल पुतला फूंक के आए हैं उसका, केजरीवाल का, जोशला कोटला मैदान पे। इतनी पब्लिक थी कि पूछो मत। इस्तीफे की मांग कर रही हाँ है जी, भारतीय जनता हाँ पार्टी, जी। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो भाई साहब, कुत्ते मूत रहे हैं, कुत्ते। जो दवाइयों का स्टोर खुलना चाहिए था ना, कुत्ते मूत रहे हैं, उसके अंदर पेशाब कर रहे हैं। बताओ कहाँ से होएगा ये, कहाँ से उद्धार होएगा? महिलाओं को वो अपने पक्ष में लेना चाहते हैं, फ्री एक लालच देके। हाँ जी। 1000 रुपए की भी घोषणा की है इस हाँ। में कि 1000 रुपए महीना। वो कहते हैं होली के अंदर आपके घर घर पानी पहुंचेगा, कुछ भी पानी नहीं पहुंचा, ना सफाई अभियान पहुंचा, ना बिजली पहुंची, कुछ भी नहीं करा। बस वहीं से बैठे बैठे चिल्लाने लग रहा, कुछ भी नहीं बोल करता। हम तो कहते हैं साले को 20 चौराहे पे फांसी लगा दो, छोड़ो मत इलेक्शन तक। फांसी का प्रावधान तो अभी हाँ जी, धाराओं में नहीं हाँ, है। इलेक्शन तक छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इलेक्शन के बाद चाहे कुछ भी करो। वहां पे कहते हैं उसे बड़े ठाट वाट हो रहे हैं, अंदर सब कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है, सब बेकार कर दो उसका। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आए, अपना सब कुछ करें। जी, क्या नाम आपका है? मेरा नाम प्रताप सिंह जी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी रिटायरमेंट हुआ हूँ। अच्छा। मैंने बड़ी करीबी से जनता को देखा है। उसमें क्लास 4 से लेके क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर तक के साथ मैंने काम किया, जिसमें के 1,000 रुपए से भी रिटायरमेंट मैंने दिया लोगों को, और करोड़ों रुपए के हिसाब से भी रिटायरमेंट दिए। तो मैंने भी यही चीज देखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी बीजेपी ने कोई समर्थन आज तक नहीं किया, जो कि पिछली सरकारों के टाइम में हुआ। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सीट पे बैठता है, कोई भी पार्टी आ जाती है बहुमत के साथ, सब भ्रष्टाचार करने में अपनी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। उसमें कोई भी पार्टी रहे, जो सीट पे बैठ जाती है वो विपक्ष को खींच के ले आती है। बड़ी बड़ी कांग्रेस के टाइम में बड़ी बड़ी हस्तियां भी जेल में रह चुकी हैं, जबकि कांग्रेस का एक टाइम में इंदिरा सरकार का बड़ा बोलबाला रहा है कि उसके साथ में ना कोई सिक्योरिटी होती थी, ना फोर्स होती थी। इसी रामलीला ग्राउंड के अंदर मैंने इंदिरा गांधी को बगैर सपोर्ट सिक्योरिटी के उसको स्पीच देते हुए इसी रामलीला ग्राउंड के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। वही उसके अंदर जोश मैंने लास्ट के टाइम तक देखा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी उसके सामने बिल्कुल जीरो है, जिसको कि आज के टाइम में लोग देवता के तौर पे मानते हैं, पूजा करते हैं। मेरा मतलब यही है, भ्रष्टाचारी सब हैं, कोई भ्रष्टाचार से दूर नहीं है। अपनी सीट का, अपनी पावर का हर आदमी फायदा उठाता है। राहुल जी कांग्रेस का कुछ नहीं, कर पा रहे हैं। राहुल जी को तो एक तरीके से उसको तो जनता ने बोला भाई पप्पू है तो पप्पू ही है, क्योंकि उनको सुनो आप एक बात बताइए आप, नहीं सीट पे बैठने से कोई बगैर ज्ञान के मास्टर नहीं बनता। राजनीति हो, चाहे फील्ड हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, कुछ भी हो, जब तक एक्सपीरियंस नहीं है आदमी जीरो ही है। 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट 4 जून को आएगा, क्या देखते हैं? वो तो जनता ही डिपेंड करती है, बट मैं नहीं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि 7 की 7 सीट दिल्ली की बीजेपी को मिलेंगी। मेरे को नहीं लगता है, बिल्कुल होगा। और ये ऐसा करने के बाद कुछ ना कुछ आप आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा। और जमुना पार की सीट तो 100% जाएगी, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। ये पूर्वी दिल्ली की पूर्वी सीट जो दिल्ली है, की, पूर्वी आम दिल्ली आदमी की, पार्टी की होगी। पूरी दिल्ली की चीज मैं कह रहा हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईडी, ये ईडी अब से पहले कहाँ था? बीजेपी से पहले लोग ईडी का नाम जानते भी नहीं थे, हालांकि बड़ी अच्छी वो है। ईडी बीजेपी से पहले कहाँ था? नीरव मोदी हमारा अरबों खरबों रुपया विजय माल्या लेके चला गया कि गवर्नमेंट ईडी उनके लिए नहीं बनी है। वो पैसा किसका है? कहाँ गया पैसा? वो पिछले दिनों चर्चा आई थी फला कंट्री में है, वहां से लेके आएंगे, लेकिन आज तक उनका बस्ता ही बंद करके, फाइल बंद करके रख दिया। कहाँ गया हमारा पैसा? वो उनके लिए ईडी कहाँ है? और मैं आज फिर गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर बीजेपी चाहे, मोदी साहब चाहे, अमित शाह चाहे, 24 घंटे के अंदर उसको भी ईडी की तरह वहां ले जाके
बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन नहीं चाहते हैं वो। हम्म। क्यों? उनसे गवर्नमेंट चल रही है, फंडिंग आ रही है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, जी ईडी ने की है। जी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि हमें राजनीति से प्रेरित करके अरेस्ट किया गया, जी। जबकि हम कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। ईमानदारी का तो खैर उन्होंने डंका शुरू में बजाया था, लेकिन यह है कि थोड़ी मिस्टेक उनसे हो गई है, बाकी इतनी नहीं हुई है। मेरे लगता नहीं कि जो 2% भी उनसे मिस्टेक हुई है। उनसे बड़े भ्रष्टाचारी, जैसे कि अभी प्रताप जी बता गए, उनसे बड़े भ्रष्टाचारी जो अरबों खरबों का घोटाला करके बैठे। अगर जनता पार्टी चाहे तो उसे 1-2 दिन के अंदर ही नीरव मोदी वगैरह वगैरह जितने भी है ईडी के द्वारा जेल में बंद कर सकती है, लेकिन उनसे उनकी सरकार चल रही है, उनको नहीं कर सकते। उन्हें बुलाओ, कुछ देश का भी बुलाओ और जनता का भी बुलाओ। अगर जितना पैसे का घोटाला हुआ है वो सारा का सारा पैसा ईडी द्वारा यहाँ आ जाए तो मैं ये कहता हूँ तो जितने भी गरीब हैं काफी हद तक इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, ये कहना है। और रही और बताओ और कुछ। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है इस बार चुनाव में 2024 के, क्या लगता है 400 पार होगा? 400 पार जरूर लाओ, लेकिन विपक्ष को जेल में डाल दोगे अगर तो वो जीत नहीं कहलाएगी। विपक्ष से डरना बंद करो और सब मुकाबला करो डट के, चाहे उनके 500 सीट भी आ जाए वो भी मंजूर है। लेकिन छोटे छोटे ये राजनीति में बहुत छोटे घोटाले हैं जिनकी वजह से केजरीवाल को बंद कर दिया गया। इससे बहुत बड़े घोटालेबाज भागे हुए हैं और सब बीजेपी के हैं, अब गुजराती हैं सारे। और ईडी ने राहुल गांधी को भी पिछले दिनों बुलाया था, पूछताछ की, उसके बाद छोड़ दिया। तो केजरीवाल जी 10 नोटिस देने के बावजूद भी क्यों नहीं गए? उनको गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? ये उनकी गलती रही है, उनको पहले नोटिस पे जाना चाहिए था। और लेकिन अब ये राजनीति का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं कि भाई वो क्यों नहीं गए, बाकी उनकी गलती रही है। गलती रही है। इसलिए ना आवे, मिली जुली आवे जब काम होएगा। मिली जुली हाँ। तो मिली जुली वाले तो लड़ते रहते हैं आपस में। मिली जुली आवे, मिली जुली सरकार वाले आपस में लड़ते रहते हैं कि हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। नहीं वो जब भी होवे काम जब भी होवे। तो मोदी जी 10 साल से इकलौती सरकार चला रहे हैं अपनी तरफा, तो काम नहीं हुआ। काम तो हुआ, बाकी तुक्का बजीती रहा करी, नोट बंद करी, कुछ बंद करी, सोना महंगा करी, कुछ महंगा। सोना इतना महंगा हुआ, उस पर पहुंचा दिया 64-65 पे। महंगाई बढ़ रही है। पैसा भी तो खंचा है, अच्छा पैसा खंचा को उन्होंने अपने घर से थोड़े दे रहे। हम तो कहे मोदी जी कह रहे हैं हम 80 करोड़ जनता को राशन भी दे हम रहे तो ये कहते हैं कम से कम जो मिली जुली आवे है ना, उसमें जो काम नहीं करती सरकार तो उसकी टांग खींच के नीचे गिरते हैं, डर बना रहता है। हमने शादरा की जनता से जानने की कोशिश की कि 2024 में क्या रुझान रहेंगे पूर्वी दिल्ली के। यहाँ लोगों ने मोदी के समर्थन में भी बात कही, केजरीवाल के समर्थन में भी बात कही, कांग्रेस को ना के बराबर समर्थन मिलता दिखाई दिया। ज्यादातर लोगों का दावा है कि 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और हो सकता है कि 400 सीटें भी पार हो जाए। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।